वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन होती क्या है? ये आम गार्डनर सब जानते हैं कि प्रोपोगेशन का मतलब ये होता है कि न्यू प्लांट क्रिएट करना, न्यू प्लांट बनाना। अब उसमें कई तरीके हैं प्लांट्स बनाने के। एक तो ये है कि सीड से कुदरत भी करती है, पौधे सीड बनाते हैं, ऊपर बीज लगता है और वो कुदरती तरीके से स्प्रेड होता है और उग जाता है। उसके बाद इंसानी इंटरवेंशन से, यानी बंदे भी खुद मुख्तलिफ तरीक़ों से वो ग्रो करते हैं। तो मगर बात तो ये कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोपोगेशन की। एक तो ये ज़रूरत होती है कि कुछ ऐसे जीनियस प्लांट होते हैं, ऐसे वैरायटीज़ होती हैं जो जिनको महफूज करना होता है। तो उसका अगर सीड भी नहीं बन रहा है तो फिर दूसरे डिफरेंट तरीके उसके लिए इख्तियार किए जाते हैं। और कुछ ऐसे तरीके होते हैं कि जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा तादाद में प्लांट बनाने होते हैं, मसलन सेल पर्पस के लिए या प्रॉफिट के लिए। तो उसके लिए भी मुख्तलिफ तरीके हैं। तो एक तो होता है सिंपल मेथड, जैसे ये आप स्टेम कटिंग से कर लें। दूसरा मेथड होता है कि आप उसकी कोई बड लगा लें, ग्राफ्टिंग कर लें, या आप उसकी लेयरिंग कर लें। लेयरिंग भी दो टाइप की है, एक दाब होती है, नीचे ज़मीन में टहनी प्लांट के साथ ही रहेगी और ज़मीन में दबा दें ताकि वो रूटिंग कर ले। और एक तरीका होता है उसकी एयर लेयरिंग का, उसके साथ मट्टी लगा दी जाती है, थोड़ी सी स्किन हटा के। ये किसी टॉपिक में मेरी वीडियोस हैं पहले भी, आप देख सकते हैं वो। तो कुछ ऐसे नाजुक पौधे होते हैं कि जो न तो सीड बनाते हैं ना उनकी स्टैंप लग सकती है, तो उनको डिवीजन मेथड से जैसे बनाना है, वो छोटे बच्चे निकालता है तो वो डिवीजन करके भी हम कर सकते हैं। कुछ राइजोम बनाते हैं नीचे, जैसे अदरक होती है, इस तरह के प्लांट होते हैं, तो वो उनके राइजोम से भी स्प्लिट करते हैं। जीजी प्लांट है जैसे, वो कर लेते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एक होता है टिश्यू कल्चर, वो और एडवांस स्टेज है। वो आपने लाखों करोड़ों तादाद में बनाने हैं, तो लैब के अंदर ही वो छोटे छोटे पीस उनके लेके एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, जो कि जरासीम से पाक, फंगस से पाक होती है, उसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज हम जो मेथड इख्तियार कर रहे हैं प्रोपोगेशन का, वो स्टेम कटिंग है। और उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये प्लांट मेरा देखें, वेलवेट प्लांट का, और इसके नीचे पत्ते ठीक हैं, और ये देखें यहाँ से ऊपर पत्ते हालांकि बड़े थे, ये ड्राई होके येलो होके गिर गए हैं इस तरह के। तो क्यों, ये वजह क्या हुई है वो भी आज आपको बताते हैं। और अब हम करने कैसे लगे हैं इसकी प्रोपोगेशन ताकि ये बचा रहे, और इसकी इंस्पेक्शन भी करेंगे। इसको एक्चुअली एक बार पानी देना भूल गए एक प्लांट को, तो ये, और दूसरा इसकी जो ह्यूमिडिटी लेवल के लिए ह्यूमिडिफायर रखा था वो ख़राब हो गया, तो इसको कुछ दिन वो भी नहीं एनवायरनमेंट मिली, तो उसकी वजह से इसके पत्ते येलो होना शुरू हो गए। तो फिर हमने सोचा है कि इसको अभी या तो कटिंग से ऊपर का पोर्शन लगा लेते हैं, प्रोपोगेशन कर लेते हैं, और कुछ सेव भी हो जाएगा ये, और रूट भी इंस्पेक्ट कर लेते हैं। ऐसा ना हो कि रूट राट हो गई हो। ये होता ऐसा क्यों है? या तो पानी ज़्यादा देने से होता है या पानी कम देने से होता है। तो दोनों कंडीशन में पहले पानी कम था तो सडनली पानी ज़्यादा दिया गया, तो उसकी वजह से ये मसला होता है। ये नीचे के देख लें कॉर्नर, ये भी साइन होता है। इसमें ह्यूमिडिटी जब कम होती है तो ये इसकी टिप्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा आप अगर तवज्जो देंगे प्लांट के ऊपर, आप थोड़े सा समझेंगे सिस्टम को, प्लांट की लाइफ को, उसका साइकिल क्या है, तो आप इसके ऊपर इसकी जो भी डिजीज़ेज हैं या इसको प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए आज इसकी प्रोपोगेशन करके देखते हैं वेलवेट प्लांट की। ये इंडोर प्लांट है और एयर प्योरीफायर प्लांट है। तो इसको एक सर्टन ह्यूमिडिटी लेवल चाहिए होता है, और इनडायरेक्ट लाइट चाहिए होती है। इसको अगर धूप में रखेंगे तो ऐसे ही पत्ते बर्न हो जाएंगे। तो आए अब इसकी इंस्पेक्शन भी करते हैं और इसकी फर्दर प्रोसेस भी करते हैं। पहले जो इसको टाई अप किया हुआ है वो ओपन कर लेते हैं। नीचे और ऊपर ऊपर 2-3 लगी हुई हैं। बहुत एहतियात के साथ खोलना है कि कोई ब्रांच टूट ना जाए।
टाई को ओपन करना है एहतियात के साथ। अब क्या है, इसको जो ब्रांच है उसको निकालना है बाहर, लेकिन इसके अंदर हो सकता है रूट गई हो, तो पानी स्प्रे करके उनको सॉफ्ट कर लेंगे स्पेगनम मास को, और उससे आसानी से रूट बाहर आ जाएगी। अब आहिस्ता आहिस्ता टूल की मदद से इसको बाहर निकालते हैं। रूट वैसे छोटी ही हैं अभी, स्पेगनम मास निकालते जाते हैं। और अब स्टेरलाइज टूल लेके आपने नोड के नीचे से कट करना है। इसकी जो डेड लीफ थे उसकी जो रिमेनिंग्स ब्रांचेस हैं वो भी निकाल देते हैं। इसकी एक बनानी है कि दो, फिलहाल तो एक ही बनाएंगे। एक कटिंग और निकालते हैं, उसको भी अच्छी तरह गीला करके निकालते हैं और नोड के नीचे से कट करते हैं। एक पत्ता नीचे वाली ब्रांच में रखा है ताकि उसकी खुराक का बंदोबस्त करे, और इतने में वो ग्रो हो जाएंगी नीचे से कोई ना कोई। प्रॉबेबली दो निकल आए ब्रांचेस। तो इस पत्ते की चूंकि ये बड़ा पत्ता है और अभी ये बहुत छोटी है कलम, तो इसके खुराक का बंदोबस्त नहीं हो सकता है, तो इसके लिए ये पत्ता को हाफ कर देंगे, छोटा कर देंगे, ताकि ये ज़िंदा तो रहे लेकिन रूट पे ज़्यादा तवज्जो दे। इनिशियली इसको रूट चाहिए, तो लगाएं। इसको फंगस से भी बचाना है, और ये हम लगाएंगे स्पेगनम मॉस के अंदर, जिसमें हमने पहले एक कटिंग लगाई हुई है, ये देखें, और ये ग्रो भी हो चुकी है। और इसमें सेल्फ वाटरिंग सिस्टम बना दिया है। ये नीचे कार्टन की बत्ती है और वो नीचे पानी में डिप है, वो ऑटोमेटिक पानी ऊपर लेती है और इस पर इसको कटिंग को देती है, वेट रखती है वो। और अब देख लें इसकी ग्रोथ। इसकी आपको रूट्स भी चेक करा देता हूँ, ये देखें। इसको वॉश करके दिखाता हूँ आपको। मॉस चिमटी हुई है वो निकाल देते हैं, और ये रूट्स सामने नज़र आना शुरू हो गई। ये देखें रूट्स हैं, और ये पत्ता भी ऊपर है और ये नीचे रूट्स हैं। इनको वापस उसी में लगा देते हैं, थोड़ी सी और ग्रो हो जाए तो फिर इसको पार्ट अरेंज करके उसमें लगा देंगे। अब जो हमारी कटिंग्स हैं उनकी तरफ आते हैं। इसको एलोवेरा लगाना है। ये छोटा सा एलोवेरा का पत्ता मैं लाया हूँ। ये रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है और एंटी फंगल और एंटी इंसेक्टिसाइड, इसमें सब खूबियाँ होती हैं, और ख़ासकर ये रूट्स के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। रूटिंग हार्मोन नहीं है तो ये लगाएं, अगर रूटिंग हार्मोन है तो वो भी लगा सकते हैं आप, लेकिन मैं तो ज़्यादातर ये यूज़ कर लेता हूँ और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। वो 3 कलमें आपके सामने हैं, पहले जो लगाई थी मॉन्स्टेरिया की, और ये भी एक ग्रो हो चुकी है आपके सामने।
ये अभी कट करेंगे अगर सेंटर से तो ऊपर नोड कम रह जाते हैं, नीचे ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ऊपर ज़्यादा करें तो नीचे कम रहेंगे। तो इसलिए फ़िलहाल ये ऐसे ही लगाते हैं। जब थोड़ी सी और ग्रोथ हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह इसको कट करेंगे, 2 पीस बना लेंगे। थोड़ी सी स्पेस बना के उसके अंदर लगा दें और थोड़ी सी और स्पेगनम घास इसमें डाल दें। होपफुली आपने कुछ ना कुछ इससे सीखा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और न्यू दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।